सूजी से बना ऐसा नाश्ता कि एक बार आपने बना लिया ना तो बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी डिफरेंट तरीके का नाश्ता है जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। साथ ही लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन कसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया और इसमें हमने लिया है 1/3 कप शुगर यानी कि चीनी और 1 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। साथ में हमने लिया है 1 बड़े चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो पूरा देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, या फिर आप पूरे रिफाइंड से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं, जिस तरह से आप बनाना पसंद करें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि देसी घी का जब आप इस्तेमाल करके इस तरह का नाश्ता बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पे हमने डाला है इसमें 2 कप के करीब पानी। तो 2 कप पानी डालकर इस तरह से हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जिससे जो चीनी है ना अच्छी तरीके से मिल जाए यानी कि मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे स्पून से भी इस तरह से कंटिन्यूस इस तरह से चलाते हुए चीनी को यानी शुगर को पानी में मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहे ना यहाँ पे पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भी अगर बनाना चाहे 2 कप हमने यहाँ पे जो पानी लिया है ना, आप 2 कप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर की जो यहाँ पे हमने मेजरमेंट की है वो नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे कम मत करिएगा वरना मिठास जो है ना कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा और आप इसमें शुगर यानी कि चीनी को ऐड कर सकते हैं। तो चले तब तक हमें इसे मिक्स कर लेते हैं जब तक ये पानी में अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। और यहाँ पे हमने जो शुगर को मतलब शुगर जो लिया ना थोड़ी सी मोटी वाली शुगर है, तो मोटी शुगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेल्ट होने में। तो हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 से 2 मिनट में ये वाला जो है ना प्रोसेस हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस करने में हम लोगों को आसानी होगी, क्योंकि शुगर को मिक्स करने के बाद सारे काम आसान हो जाते हैं। तो चलिए बढ़िया तरीके से पानी में जो शुगर है यानी चीनी है मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं सूजी। तो थोड़ी यहाँ पे मोटी वाली सूजी है। आपके पास जो भी सूजी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह से 1 कप सूजी को इस तरह से लेकर इसमें डाल दिया। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपकी सूजी ज़्यादा बारीक है तो थोड़ा और ऐड कर लीजिएगा, 1.5 कप ले लीजिएगा। उसके बाद हम सूजी को अच्छी तरीके से पानी में मिक्स कर लेते हैं। अभी तो ये ना बहुत ही ज़्यादा पतला लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो एकदम पतला सा घोल बन गया है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सूजी है ना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगती है। तो मैं यहाँ पे जिस तरह से इसे चला रही हूँ सामने रिजल्ट है कि पहले कितना पतला था और जैसे जैसे जो पानी सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है तो जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो थोड़ी देर और इसे हम मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमें ना सूजी की कंसिस्टेंसी का पता चलेगा कि और हमें यहाँ पे सूजी ऐड करना है या नहीं है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे इसे मिक्स किया तो सामने आप ये देख सकते हैं कि पहले कितना पतला था और ये है ना गाढ़ा हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम सूजी नहीं मिक्स करेंगे। आप देख लीजिएगा इस तरह से मिक्स करके, अगर ज़्यादा पतला हो तो आप आधे कप और सूजी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बन जाए तो कोई बात नहीं, लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। महीनों तक आप इसे बनाकर स्टोर करके खा सकते हैं। सुबह का नाश्ता हो या शाम का चाय का नाश्ता या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो लगभग ये है ना गाढ़ा हो गया है जैसे जैसे हमने यहाँ पे मिक्स किया है। पहले तो एकदम पतला सा लग रहा था, अब मुझे लग रहा है कि ये गाढ़ा सा हो गया है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी सूजी नहीं ऐड करेंगे और जब हम इसे रेस्ट पे डालेंगे तो और भी ये गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि सूजी धीरे धीरे फूलती भी है। तो फ्रेंड्स, आपने इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिफरेंट तरीके का टेस्ट भी है और साथ ही है ना
अभी क्या है कि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है, घर पे बहुत सारे बाहर से आए हुए मेहमान भी होते हैं, बच्चे भी घर पे रहते हैं गर्मी की छुट्टियों पे, तो बार-बार इधर-उधर से आएँगे और बोलेंगे मम्मा कुछ दो खाने के लिए। तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर करके रखे हुए रहेंगे तो आपकी मतलब परेशानी भी नहीं होगी। अचानक से घर पे मेहमान भी आ जाए तो आप इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए हमने यहाँ पे दूध की जगह पानी का इस्तेमाल किया है। पानी में अगर हम इस तरह से घोलकर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा लंबे समय तक ये स्टोर करके रह सकता है। तो चलिए अब इसे हम ढक कर के रेस्ट पे डाल देते हैं, जिससे सूजी है ना सारे पानी को अपने अंदर सोख ले। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कुछ मूंगफली। मूंगफली जो होती है ना, उसे हमने ड्राई रोस्ट किया है, मतलब तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ऐसे ही इसे रोस्ट कर लेना है। और ऊपर जो इसके छिलके होते हैं ना, उसे हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, क्योंकि छिलका हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से छिलके को निकाल दीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है स्मॉल मटर यानी हमामदस्ता, और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे जितना एडजस्ट हो, और इसे ना दरदरा कूट लेंगे, एकदम बारीक भी नहीं कूटना है, बस इस तरह से हमें कूटना है कि मूंगफली आपस में अलग-अलग हो जाए और एक दो टुकड़े हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे मूंगफली को ग्राइंडिंग जार में भी डालकर दरदरा पीस लीजिएगा। ग्राइंडिंग जार में अगर इस्तेमाल करें या फिर इस तरह से स्मॉल मटर का, बस ध्यान रखना है कि एकदम बारीक पाउडर नहीं करना है। तो ये वाला तो और मतलब अच्छी तरीके से दो भागों में बट गया था और थोड़े बहुत आधे टुकड़े में हो गए हैं। तो इसे हमने इस तरह से एक बर्तन में ले लिया है। बचे हुए को भी हम हमाम दस्ते में डाल देते हैं और फिर से इसे हम कूट लेते हैं। बस इसी तरह हमें कूटना, ये देखिए सामने से आधे मतलब टूटे हुए, आधे मतलब थोड़े से बचे हुए, बस इसी तरह रफली टूटे हुए। तो चलिए मूंगफली भी हमारा तैयार है, और थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, भर भर के जब डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। अगर आपको कम खाना पसंद हो तो कम डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब ले लेते हैं हम रेस्ट पे डाले हुए सूजी को, और वापस से हम इस स्पून से इस तरह से मिक्स करके देख लेंगे कि ये कितनी अच्छी तरीके से फूली है या नहीं। बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गई है, ये देखिए इस तरह से, और गाढ़ा भी हो गई है पहले से। पहले बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा था और गाढ़ा अब हो गया है। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम ले रहे हैं मैदा, और मैदा की मेज़रमेंट हमने इस तरह से स्पून से दाब-दाब कर किया है। आप मैदे ले रहे हो या फिर आटा ले रहे हो, जिस चीज़ का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, बस ध्यान रहे कप में जो आप आटे या मैदे को डालिएगा स्पून से इस तरह से दाब कर मेज़रमेंट करिएगा, इससे ना मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से होगी। तो हमने यहाँ पे 2 कप के करीब मैदे को इस तरह से इसमें डाल दिया है। तो हमने यहाँ पे अभी 2 कप मैदा डाला है, और स्पून से चलाकर इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमें और मतलब लगेगा कि अभी जो है ना थोड़ा-सा ये गीला है, तो थोड़ा और हम मैदे या फिर आटे को इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे पूरा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मैदे की जगह, या फिर 1 कप मैदा या फिर 1 कप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। वैसे कभी-कभी तो मैदे का इस्तेमाल कर ही सकते हैं क्या? हमेशा नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी-कभी मैदे का भी बनाकर खा सकते हैं। वैसे चॉइस आपकी है, अब आपको मैदा पसंद हो या फिर आटा पसंद हो, जिससे आप बनाना चाहे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और ये देखिए हमने धीरे-धीरे इस तरह से मैदे को इस तरह से मिक्स किया है। तो थोड़ा-सा है ना डो जो है ना गीला लग रहा है, तो हमने वापस से 1 कप मैदा और डाल दिया है। तो थोड़ा और ज़्यादा बन जाएगा, और है ना इसे हम स्टोर करके रख देंगे। बच्चों को मेरे घर में काफ़ी पसंद है ये। जब हमने इसे बनाया तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं घर में सभी को पसंद आएगी भी या नहीं। सच में ट्रस्ट मी, आप बनाकर देखिएगा एक बार। बहुत ही डिफरेंट तरीके का होता है, एकदम क्रंची ऊपर से रहेगा और अंदर से सॉफ्ट, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। थोड़े से हमने इस तरह से मतलब 1 कप के करीब वापस से हमें जो मैदा इसमें डाला है, उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाथ से जब इसे हम मिक्स करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी का पता चलेगा क्या। मुझे तो हाथों से गूँथना ज़्यादा पसंद है, आप देख ले जिससे सुविधा हो आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा। हाथ से इस तरह से घुमा-घुमा कर हमने सारी चीज़ों को इस तरह से सेट किया है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी सूखा आटा या फिर सूखा मैदा नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे हमने डाला है 1 कप के करीब सूखी हुई रवा यानी कि सूजी,
और 1 बड़े चम्मच के करीब शुगर, मोटी वाली शुगर है यहाँ पे। और हमने जो यहाँ पे तैयार किया है मूंगफली को, उसे हम इसमें डाल देंगे। सारा हमने इसमें डाला है, हमें ज़्यादा डाला हुआ पसंद आती है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़े चम्मच के करीब इसमें हम देसी घी वापस से डाल देंगे। थोड़ा सा और मतलब ज़्यादा इसमें मोयन हो जाए देख लीजिए। अगर आपको कम खाना पसंद हो तो आप स्किप कर दें, लेकिन थोड़ा सा और डाल देंगे, इससे ना मोयन बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। अगर आपको मूंगफली भी कम खाना पसंद हो तो थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर अपनी पसंद का कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें रखना चाहे तो आप इस तरह से दरदरा पीस कर डाल सकते हैं, जैसे कि घिसे हुए यानी नारियल भी यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर काजू हो या फिर किशमिश हो। आपको अगर जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो ना तो आप डालकर बना सकते हैं। वैसे इस तरह से मूंगफली से भी अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नई है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो होती है ना उसका 1/4 बेकिंग सोडा, यानी हम लोग जो खाने वाला जो सोडा डालते हैं ना, इस्तेमाल करते हैं, उसी को हमें 1 चुटकी के करीब इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो ये सूजी का जो नाश्ता है ना वो क्रैक जो होती है, उससे क्रैक आएगी और बहुत ही मतलब बढ़िया सा मतलब कि अंदर से है ना सॉफ्ट मुलायम हो जाती है, जालीदार हो जाती है। तो डालिएगा ज़रूर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि ऑयल में कहीं ये टूट ना जाए, नहीं टूटेगी, मैं गारंटी देती हूँ। पर हाँ, ध्यान रहे ज़्यादा नहीं डालिएगा। इतने में हमने यहाँ पे 1 चुटकी के करीब डाला है, इतना ही आप डालकर तैयार करिएगा। और वापस से अच्छी तरीके से बेकिंग सोडा को मिक्स करने के बाद इस तरह से डो को तैयार करेंगे और रेस्ट पे डाल देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं और ये देखिए सूजी, मैदा सारी चीज़ है ना आपस में अच्छी तरीके से सेट हो गई है और एकदम स्मूथ शाइनी चिकना सा लग रहा है। और जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो मेरे हाथ में भी नहीं लग रही है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी सूखे आटे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा डो लग रहा था, हमने इस तरह से 2 भागों में इस तरह से बांट लिया है, जिससे नेक्स्ट प्रोसेस करने में हमें आसानी हो। और एक भाग को इस तरह से हमने लिया है और चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से डालकर इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उसे हम डिवाइड कर लेंगे। आप हाथ से डिवाइड करें या फिर नाइफ से, जैसे आपकी आप चाहे तो रफली हाथों से भी इसे बांट सकते हैं। तो हमने इस तरह से नाइफ से ही कर लिया है जिससे सुविधा हो। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पेड़े थे ना तो हम इसे इस तरह से 2 भाग में कर लेते हैं। ज़्यादा बड़े भी पेड़े हमें नहीं बनाना है, जितनी बड़ी मतलब रोटी की जो हम लोग लोई बनाते हैं ना सिंपल, बस उतना ही बड़ी हमें इसकी पेड़े बनाने हैं। उसी हिसाब से आप इसे आपस में बांट लीजिएगा। थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आपस में एक दूसरे से बांट कर हम बराबर लोई कर लेंगे। दूसरे वाले बचे हुए डो को भी हमने सेट किया, इसे भी हमने नाइफ के इस्तेमाल से इसे बराबर हिस्सों में काट लिया है। तो आप चाहे तो नाश्ते की शेप अगर छोटा देना चाहे तो थोड़ा और छोटे हिस्से इसे कर लीजिएगा। इस तरह से एक बार हम इसे जब मतलब बांट लेते हैं ना तो क्या होता है कि हमारा जो नाश्ते का जो शेप होता है वो एक बराबर सा बनता है। सारे नाश्ते हमारे एक बराबर से बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे हमने इस तरह से एक बाउल में रख लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक हिस्से को इस तरह से हथेलियों पे रखेंगे और हथेलियों पे गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से पेड़े शेप दे देंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखिएगा और ना ही ज़्यादा पतला है, बस इस तरह से हमें बना लेना है। कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। एकदम आसान तरीके से ये वाला शेप बन जाता है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और शेप देना हो तो आप दे सकते हैं अपने पसंद का। हमने यहाँ पे सिंपल सा इसे शेप दिया है जिससे हर कोई इसे बनाकर तैयार कर सके। कोई बिगनर्स भी होंगे ना तो इसे ईज़िली इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ढेर सारा बनाना चाहे एक बार में तो बहुत ही आसान तरीके से ढेर सारा बनाकर स्टोर करके रख लें।
तो ये देखिए एक एक करके हमने इस तरह से हथेली अब इस तरह से घुमा घुमा कर और इस तरह से पेड़े वाला शेप दे दिया है और बहुत ही मतलब इजली सेट हो रहा है। और आप देख रहे होंगे सामने से कि हमने अपने हाथों पे ना तो कोई ऑयल लगाया है और ना ही कोई सूखा आटा, बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं चिपक रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो हमने मोयन का इस्तेमाल किया है ना वो एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम क्या करते हैं ना, सारे डो को एक बार में ही इस तरह से शेप दे देते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम इसे तैयार करने के लिए जाएंगे ना तो हमें आसानी हो जाएगी। वैसे आप चाहे तो आधे को इस तरह से शेप दे दे या फिर आधे आप इसे डीप फ्राई करते रहें। ढेर सारा बना रहे हो तो आप इस तरह से आधे बनाकर तैयार करते जाए और डीप फ्राई करते जाए। वैसे इस नाश्ते को ना आप है ना एयर फ्रायर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो, अगर कम ऑयल खाना पसंद कर रहे हो तो आप इस तरह से इस नाश्ते को एयर फ्रायर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारे जो सारे डो को हमने इस तरह से बाँट बाँट कर मतलब रखा था ना, तो सारे को हमने इस तरह से पहले ही तैयार कर लिया है। तो चलिए लगभग सारे को इस तरह से हमने तैयार तो कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम सारे तैयार किए गए नाश्ते को इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो एक प्लेट ले लेंगे और इस नाश्ते को इसमें हम सजा कर रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अगर एक दूसरे के ऊपर भी आप इस तरह से चढ़ा कर भी डालेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगे। लेकिन हाँ, एकदम सटा कर भी मत डालिएगा, थोड़ा-सा डिस्टेंस बना दीजिएगा। अगर फ़ौरन डीप फ्राई करना हो ना तो आप इस तरह से रख सकते हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा-सा डिस्टेंस बना कर रखें। और सामने रिज़ल्ट देखें। तो चलिए बढ़िया तरीके से इसका शेप तैयार है और मूँगफली जो डाला था ना वो ऊपर-ऊपर नज़र आएगी तो बढ़िया सा फैंसी लुक देगी। गैस को ऑन कर लेते हैं और अपने पसंद की कढ़ाई इस पे डालते हैं और अपने पसंद का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जो भी आप कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हो, कुकिंग ऑयल इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे ना तो डीप फ्राई करने में आसानी होगी। और अच्छी तरीके से हमें ऑयल को गरम करना है, यानी ऑयल की जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरीके से हीट होनी चाहिए, यानी कि गर्म होनी चाहिए। अगर ऑयल अच्छी तरीके से गर्म नहीं होगी तो ये रखते ही टूटने लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को हम यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से उलट-पुलट सुनहरा कलर आने तक हम डीप फ्राई कर लेते हैं। जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे-प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। काफ़ी लोगों को पिछली वाली इस तरह की सूजी की ही रेसिपी हमने बताया था, बहुत लोगों को पसंद भी आई है। वो वाली भी जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोग चाहे तो उसे भी देखकर बना सकते हैं। तो उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। अनीता जी इंदौर से, उषा जी महाराष्ट्र से, कल्पना जी बिहार से, भारती हॉस्टन जी, जसपाल मुक्तार जी, शिव किशोरी जी, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, सुमल पोखटेल जी नेपाल से हैं, सोनी जी पटना से हैं, रेनू जी जम्मू से, नीना जी शहर का नाम नहीं लिखा, निशा जी दिल्ली से हैं, सुरेंद्र मन जी यूएसए से हैं, राजेंद्र जी पटियाला से हैं, सुनीता जी बिहार से हैं, फौजिया खान जी पाकिस्तान से, खाजा मोजुद्दीन औरंगाबाद एमएस, कंवल खान जी कराची से हैं, ज्योति देशमुख जी परमनी से हैं, रूबी जी गाजीपुर से हैं, सुल्तान जी सैलमी जिला बुल्ढाना से, रोजी फातिमा जी पटना से, राज जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, कंचन किचन जी ये लखनऊ से हैं, इनकी भी किचन मतलब कि खाने वाली चैनल है, आप लोग इनकी भी चैनल देखा करें। माधुरी जी नासिक से, कोची दक्षिण पट्टी से, परमजीत कौर जी मुंबई से, निर्मल जी, शीला जी मुंबई से, माया जी मेरठ से, सुधा हीरा जी बांद्रा वेस्ट मुंबई से, शेफ एस नेगी जी दिल्ली से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे से भी ये रेसिपी हमारी पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। कुछ लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिखकर बताया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। बिहार, गया, यूके, कानपुर, मुरादाबाद, रत्नागिरी, दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब,
डिब्रूगढ़ आसाम, मुंबई, नासिक उड़ीसा, झारखंड, कोल्हापुर, हैदराबाद, लखनऊ यूएसए, मदीना सिटी, जमशेदपुर, टाटानगर, अहमदाबाद, चेन्नई, नागपुर, सामंती महाराष्ट्र। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह आप लोग जब भी रेसिपी ट्राई करें कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते बहुत ही बढ़िया तरीके से डीप फ्राई हो चुके हैं और हमने इसे यहाँ पे तोड़ के भी दिखाया कि अंदर से एकदम जालीदार खास्ता और ऊपर से क्रंची। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स जा रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई रेसिपी